हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि आज 13 अक्टूबर यानी कि 13 अक्टूबर के दिन यूएस इन्फ्लेशन का डेटा सामने आने वाला है। इसके अलावा आईएमएफ का डेटा भी सामने हमें आता हुआ दिखाई दिया था आज से 2 दिन पहले। तो कुछ पॉजिटिव कमेंट्री है, कुछ नेगेटिव कमेंट्री हैं जो जानना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखें। अदरवाइज़ जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाले हैं वो आप यहाँ पर मिस कर जाओगे और आप मार्केट में फिर कभी भी आगे बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं, आप एक सीरियस ट्रेडर्स हैं, तो ये जो भी महत्वपूर्ण डेटा सामने आते हैं, इन सभी डेटा को जानना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा हमारा एक वीडियो आया था रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के ऊपर, जो एक दिन पहले आया था, जहां पर जो हमने टारगेट दिए थे, आज स्टॉक उस टारगेट के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं डेली बेसिस पर इस चैनल के ऊपर उन स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करता हूं जहां पर हमको टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अपसाइड के मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो हम और हमारे रिसर्चर इस तरह की क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के क्वालिटी कंटेंट पा सकें और यहाँ पर वो लर्निंग के साथ साथ कुछ अर्निंग भी कर सकें। इसके अलावा हमारे बहुत सारे वीडियो आते हैं, आप सभी को पता होगा कि हमारी जो एक्यूरेसी है, जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, वो 90% से भी ज़्यादा है, जहाँ पर वो डेली बहुत अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं। हमने अनंतराज का वीडियो बनाया था, स्टॉक उस वक्त ट्रेड कर रहा था 48 रुपीज़ के आसपास। और अगर अभी की बात करें तो स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है करीब 100 रुपीज़ के आसपास। जो टारगेट हमने दिए थे 6 मंथ्स के लिए दिए थे, लेकिन हमको 2 महीने के अंदर ही टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दे दिए हैं। और उसके बाद हमने अपने टारगेट को फर्दर अपडेट भी किया है। वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप लोग जाकर ज्वाइन वहाँ पर और लिंक को क्लिक करके वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस इन्फ्लेशन डेटा जो सामने आने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो जो नंबर आने हैं 13 अक्टूबर, यहाँ पर डेट मेंशन है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है उसमें अगर आप यहाँ पर देखें तो क्लियरली मेंशन किया गया है, इफ़ द सितंबर इन्फ्लेशन नंबर्स डोंट शो अ बिग फॉल एंड रिमेन स्टिकी एट अराउंड 8%, द मार्केट्स में टेक इट एज अ डैम्पनर एंड माइट फॉल मोर। सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो यहाँ पर अगर जो भी इन्फ्लेशन डेटा हमको देखने को मिल रहा है, जिस तरह से महंगाई हमको अमेरिका में बढ़ती देखने को मिल रही है, अगर यहाँ पर इन्फ्लेशन नंबर में बिग फॉल देखने को नहीं मिला और यदि ये डेटा 8% के आसपास भी आता है तो मार्केट में हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है और बाज़ार इसको मंदी की ओर ले जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर एक बात और देखने को मिली है कि अगर यहाँ पर जो फेड है बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने में सक्षम रहता है तो बाजार इसे पॉजिटिव भी ले सकता है। तो यहाँ पर क्लियरली ये पॉइंट मेंशन है, आप देख सकते हैं, फेड हैज़ बीन एबल टू एट लीस्ट कंट्रोल राइजिंग प्राइजेस, द सेंटिमेंटल्स में टर्न पॉजिटिव इन द मार्केट। तो आज ये तो बात हो गई इन्फ्लेशन डेटा की। इसके अलावा आईएमएफ का डेटा जो सामने देखने को मिल रहा है उसमें क्या जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो सामने आए हैं। एक बार हम वहाँ पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आईएमएफ डेटा जो आया है, यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक्स की रिपोर्ट की जो अपडेट्स आई है, यहाँ पर क्या बात सामने आ रही कि आने वाले समय में पूरी दुनिया कि वर्ल्ड की इकॉनमी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तक आपने जो आंकड़े देखे हैं, जो 2022 में लोग इन्फ्लेशन की बात कह रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। मेन जो इसका इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा वो 2023 तक दिखाई देगा। अब उसके बाद जो उन्होंने यहाँ पर आंकड़े पेश किए हैं, जो जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर फोरकास्ट करी है इन्होंने वर्ल्ड को लेकर, अभी जो बात सामने आ रही है, पहले इन्होंने 2022 के लिए करी थी 3.2% की, जो कि किसी भी प्रकार का फेरबदल यहाँ पर नहीं किया गया है। लेकिन आने वाला जो अपकमिंग ईयर है 2023, वहाँ पर इन्होंने इसके जो फॉरकास्ट घटाकर 2.7% का कर दिया है, जिससे बाहर की मार्केट में हमको प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि बाकी देश के मुकाबले अगर आप इंडिया की बात करें तो यहाँ पर स्थिति हमको बेहतर दिखाई दे रही है। ऐसा देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा यहाँ पर खुद आईएमएफ का जो रिसर्च है वहाँ पर ये बताया जा रहा है। अगर आप देख सकते हैं, इंडिया इज़ डूइंग बेटर एंड इन रिलेटिव ब्राइट स्पॉट कंपेयर टू अदर आईएमएफ। इसके अलावा यहाँ पर इनका एक रिपोर्ट और सामने आया, जो इन्होंने यहाँ पर इंडिया के लिए जो
आउटलुक दिया है, प्रोजेक्टेड स्कोर बताया है, वो 6.8% का देखने को मिल रहा है, जो कि अगर आप पिछले साल से तुलना करते हैं तो यहाँ पर 8.7% का था। अगर आप यहाँ से तुलना करते हैं तो हो सकता है आपको ये पॉइंट नेगेटिव लगे, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने यहाँ पर जो कमेंट्री करी है, इससे आप सभी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वैल्यू बाय स्टॉक को वैल्यू बाइंग करते हैं, तो आप उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर कर चलें जिस कंपनी के बिजनेस को आप समझते हो या जिस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो हर एक गिरावट पे आप सभी को बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये वो मौका होता है आप रिटेल निवेशकों के लिए जब इस तरह के नेगेटिव न्यूज़ आ कर मार्केट में आप सभी को डराया जाता है। तो आप सभी को डरना बिल्कुल नहीं है, उन स्टॉक को टाइटली होल्ड करना है, पेशेंस के साथ होल्ड करना है, जिसको आपने पूरी रिसर्च करने के बाद लिया है। अगर हाँ आपने उस स्टॉक में अपनी कोई भी रिसर्च नहीं करी है, कोई भी एनालिसिस नहीं करी है, तो हो सकता है उस सिचुएशन में आपको वहाँ पर पैनिक की सिचुएशन देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आपने पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से उस पर वर्क किया है, थोड़ा समय दिया है स्टॉक को सेलेक्ट करने में, तो मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि इस सिचुएशन में जब इस तरह की कोई भी पैनिक सिचुएशन आती है मार्केट में, आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है, उस सिचुएशन में आप करते क्या हो, डरते नहीं हो, बल्कि उस फेयर में आप स्टॉक को बाय करते हो और अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर कर चल रहे होते हो। तो ये तो हो गई सारी बात, जो भी डाउट्स, जो भी यहाँ पर डेटा सामने आया, मैंने जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो यहाँ पर कवर किया। अब बात कर लेते हैं उस स्टॉक्स की जहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए जो हमारा एक मेन फोकस है कि जो भी रिटेल निवेशक हैं अक्सर उन स्टॉक्स के बारे में, जब स्टॉक्स बढ़ जाता है तब उसका वीडियो आप लोग स्टॉक मार्केट में यूट्यूब चैनल पर देखते हो। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले से उन स्टॉक्स के बारे में बताया जाए जहाँ पर आप अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पाओ, अगर आप पहले जान पाओ तो हम हर एक पॉइंट को टेक्निकल चार्ट्स पर यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले नाम आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, हम बात कर रहे हैं कैन फिन होम्स लिमिटेड की, जो प्रमोटेड कंपनी है, कैनरा बैंक के द्वारा प्रमोट करी गई है। 1987 से कंपनी इंडिया के अंदर काम कर रही है, यानी कि कंपनी एक हाउसिंग सेक्टर के अंदर काम कर रही है, जो अच्छी खासी कंपनी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। जहाँ पर 19 कंपनियों में से इस कंपनी का जो स्थान आता है वो 6th नंबर पर हमको दिखाई देता है। तो 6th नंबर ये कंपनी हमको इसके अंदर दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मार्केट कैप की बात करें तो 6,652 करोड़ का मार्केट कैप है और एक स्मॉल कैप कंपनी हमें दिखाई दे रही है। ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा था मार्केट आवर्स में था, उस वक्त स्टॉक ट्रेड करता 500 रुपये के आसपास। अगर आप इसका हाई देखें 52 वीक तो 722 रुपये का है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 12.7 के मल्टीपल पी पर। जहाँ पर अगर आप इसकी तुलना इसके पीएस से करते हो तो इसकी वैल्यू अभी भी काफ़ी ज़्यादा रिजनेबली है। अगर आप यहाँ पर आवास फिनेंशियल या होम फर्स्ट फाइनेंस से कंपेयर करते हो तो इन सभी की अपेक्षा यहाँ पर ये स्टॉक हमें अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहा है। तो ज़रूर इस पॉइंट को आप लोग नोट ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर रेवेन्यू देखें आप, साल दर साल कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ा रही है, इनका जो भी मार्जिन है वो भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप यहाँ पर देखें तो नेट प्रॉफिट जो इनका निकल कर आया है वो 123 करोड़ का था पिछले साल, इस साल के लिए 162 करोड़ का है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसकी वजह से इनका अर्निंग पर शेयर भी हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा इनका जो ग्रॉस एनपी है, नेट एनपी है, ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इस कंपनी के लिए हमको देखने को नहीं मिल रही है अगर आप एनपीए में देखते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी फाइनेंशियल कंपनी की एनालिसिस कर रहे होते हैं तो एनपीए देखना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो करीब 30% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। इसके अलावा डीआईएस की बात करें तो हर एक साल ये अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखिए 21.66% की होल्डिंग थी, जो कि हर एक साल इन्होंने बढ़ाई है और बढ़ाकर 24.8% के करीब कर ली है। इसके अलावा पब्लिक के पास जो शेयर हमें देखने को मिल रहे हैं वो 45.21% के दिखाई दे रहे हैं। अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पर देखें तो आज के दिन जब मार्केट में वीडियो शूट कर रहा था उस वक्त स्टॉक ट्रेड करता 500 रुपये पर, ओपन हुआ 490 पर, हाई लगा 502 का, लो लगा 587 रुपये का। यहाँ पर हालांकि वॉल्यूम तो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अगर आप यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स पर देखें तो आपने देखा होगा कि यहाँ से स्टॉक में ज़बरदस्त डाउन साइड देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पर एक जो लेवल था स्टॉक का, यहाँ पर जो मैंने मेंशन कर रखा है 486 का जो लेवल था यहाँ पर, उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्योंकि करंट प्राइस 500 रुपये है तो आप यहाँ पर एक ब्रेकआउट मान सकते हो। यहाँ पर कुछ अच्छे वॉल्यूम भी हमें दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स के ऊपर,
जहाँ पर आरएसआई भी सपोर्ट कर रहा है कि बाइंग अब स्टॉक को बाय कर सकते हो। अब यहाँ पर करंट प्राइस अगर आप देखो 500 रुपये का है, तो अगर आप इस करंट प्राइस पर बाय करते हो तो जो टारगेट आपको इस स्टॉक में दिखाई देंगे वो यहाँ पर रहने वाले हैं करीब 516 रुपीज़ के आसपास के। 516 से 517 रुपये की टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो ज़रूर इस स्टॉक को आप बाय कर चलिए। और जो आपको यहाँ पर टारगेट जो एसएल रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 490 रुपीज़ का। तो 490 के एसएल के साथ आप इस स्टॉक को बाय कर चल सकते हैं। एक बात और कहूँगा, ये जो भी एनालिसिस मैंने करी है मेरा खुद का, मेरे टीम का व्यू है। आप चाहो तो एक बार कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च अवश्य कर लें, और या तो जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे सलाह ले लें। क्योंकि जब आप खुद की एनालिसिस कर लोगे तो अगर स्टॉक में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो आप वहाँ पर जो पैनिक क्रिएट होता है आप उससे लड़ने में सक्षम रह पाओगे। और अगर किसी भी का वीडियो देख करके आप स्टॉक को बाय करते हो तो हो सकता है उस स्थिति में आप उस स्टॉक में जब गिरावट हो तो अपने आप को संभाल ना पाए और आप स्टॉक को लॉस में बेच दें। तो ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन स्टॉक्स के बारे में ही बात करूं जहां पर टेक्निकल चार्ट्स इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, किसी भी प्रकार की गैम्बलिंग ना देखे आपको कि हम किसी प्रकार की यहाँ पर गैम्बलिंग करवा रहे हैं। ताकि जो भी लेवल्स हैं आप चार्ट्स पे अगर देखें जो लेवल रिस्पेक्ट कर रहा है उसी लेवल्स की हम यहाँ पर बात भी कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारी एक पेड सर्विसेज भी है जहाँ पर हम स्विंग ट्रेडिंग की ऑप्शन की कॉल्स देते हैं, जहाँ पर आप अगर स्विंग ट्रेडर्स हैं तो आप चाहो तो डेमो के तौर पर हमारी सर्विस दी जा रही है 7 डेज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर आप लिंक को ज्वाइन कर 7 डेज़ की ट्रेडिंग का आनंद ले सकते हो। सर्विस अच्छी लगती है तो नॉमिनल से चार्जेस हैं जिनको पे कर आप सर्विस को कंटिन्यू भी कर सकते हो। सर्विस कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है टोटल आप पर निर्भर करता है। उसके अलावा हम डेली बेसिस पर जो हमारा कमिटमेंट है एक वीडियो लेकर आते हैं जहाँ पर आप स्विंग ट्रेड में, पोजिशनल ट्रेड में अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर जो अच्छे पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं उन पर भी हम चर्चा करते हैं। जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो इस बात से भली भांति परिचित हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आपको हमारे कंटेंट से कोई भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपने जीवन में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर हमको प्लीज़ ज़रूर सूचित करें। क्योंकि अगर आप एक पॉजिटिव कमेंट करते हो, आप वीडियो को लाइक करते हो, दोस्तों के साथ शेयर करते हो तो हमें और हमारी टीम को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम समय समय पर इस तरह के क्वालिटी कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।